गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो 12th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से हम लोग पढ़ने वाले हैं परागण। परागण जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन से। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त होने वाला है, क्योंकि परागण जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न बनता है कि परागण किसे कहते हैं और परागण के कितने भाग होते हैं। तो परागण देखिए, परागण जो होता है पुष्पों में होता है। इसमें पुष्प के नर और मादा जनन अंग भाग लेते हैं। तो देखिए, परागण समझने के लिए कि इसमें पुष्प की संरचना को भी डिटेल में जानना होगा। तो जो पुष्प की संरचना हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो जो बच्चे अगर पुष्प की संरचना नहीं देखे हैं वो जाकर के पिछले वीडियो में पुष्प की संरचना देख लेंगे। और जो बच्चे अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और कुछ बच्चे जो कह रहे थे कि मैम नोट्स भी हम बना रहे हैं, तो जो नोट्स बना रहे होंगे वो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स भी बनाते जाइए। तो चलिए, आज हम देखते हैं कि इसमें परागण कैसे होता है और परागण किसे कहते हैं। ठीक है, क्लियर? देखिए, परागण यानी कि पॉलिनेशन। पॉलिनेशन तो परागण सबसे पहले जानिए कि ये पुष्पों में होता है। किस में होता है? पुष्पों में होता है। ठीक, पुष्पों में होता है। अब देखिए, परागण में नर और मादा जनन अंग भाग लेते हैं। तो परागण देखिए, पहले जानने के लिए हम इसका थोड़ा शॉर्ट में इसकी पुष्प की संरचना समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो पुष्प की संरचना ये दिख रहा है, ये जो बना रहे हैं आपको, ये है पुष्पासन। ये है पुष्पासन। अब पुष्पासन से लगा हुआ एक संरचना दिखाई दे रही है आपको। ये जो गोल सी संरचना दिखाई दे रही है अंडाकार, इसे हम कहते हैं अंडाशय। इसको हम कहते हैं अंडाशय। देखिए, पुष्प की संरचना हम यहाँ शॉर्ट में बता रहे हैं। अगर जिसको डिटेल में पढ़ना है वो पुष्प की संरचना वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक, और ये पतली यानी नलिका जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं वर्तिका। इसको हम कहते हैं वर्तिका। ठीक है, इसको हम कहते हैं, जो वर्तिका के ऊपर लगा हुआ भाग है इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। अब देखिए, इन्हीं तीनों भाग को हम कहते हैं मादा जनन अंग। क्या कहते हैं? मादा जनन अंग या स्त्री केसर। स्त्री केसर या जायांग भी कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, परागण की प्रक्रिया में नर और मादा जनन अंग ही भाग लेते हैं। जनन अंग भाग लेते हैं। तो ये आपको मादा जनन अंग क्लियर हो गया। अब देखिए, इसी पुष्प में संरचना लगी रहती है। देखिए, ये वाली संरचना है, इसको हम कहते हैं आपका नर जनन अंग। इसको कहते हैं नर जनन अंग या पुमंग या पुमंग। अब ये भी देखिए दो भागों से मिलके बना हुआ है। इसको कहते हैं, जो आपको संरचना दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं इसको कहते हैं परागकोश। इसको कहते हैं परागकोश। और ये पतली जो लंबी संरचना दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं पुतंतु। पुतंतु या फिलामेंट। फिलामेंट।
क्लियर। अब देखिए कि परागण की क्रिया कैसे होती है। इसी परागकोश में ये जो पुंकेसर का आपको भाग दिख रहा है, इसी को पुंकेसर भी कहते हैं। पुतंतु या परागकोश को पुंकेसर भी कहते हैं, पुंकेसर भी कहते हैं। देखिए अब पुष्प के नर जनन अंग का जो परागकोश है, इसी परागकोश में परागकण बनते हैं, इसी परागकोश में परागकण बनते हैं। देखिए परागकोश की संरचना ऐसे रहेगी। तो इसी परागकोश में परागकण बनते हैं, तब इसी परागकोश से परागकण का मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया ही परागण कहलाती है। क्लियर, समझ में आया। देखिए जो बच्चे नोट्स बना रहे होंगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परिभाषा एक बार फिर से समझ लीजिए कि पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प के अथवा दूसरे पौधे के पुष्प के मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया ही परागण कहलाती है। क्लियर, समझ में आया। परागकोश से परागकण का मादा वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया ही परागण कहलाती है। आई होप आपको परागण क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए कि परागण कितने प्रकार के होते हैं। चलिए जानते हैं कि परागण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए परागण जो होता है, परागण दो प्रकार के होते हैं, परागण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपरागण और दूसरा होता है पर परागण। स्वपरागण को सेल्फ पॉलिनेशन और पर परागण को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी। ठीक, क्लियर। अब देखिए स्वपरागण किसे कहते हैं। स्वपरागण देखिए किसे कहते हैं कि एक पौधा होता है, एक पौधा होता है जिसमें पुष्प लगे होते हैं। देखिए ठीक, स्वपरागण में देखिए क्या होता है कि एक पौधा है, इसमें एक पुष्प या एक से अधिक पुष्प, एक पुष्प या एक से अधिक पुष्प में परागकोश से उसी पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। या इसी परागकोश से दूसरे पुष्प पर पहुंचने की प्रक्रिया भी क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। अब देखिए स्वपरागण को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। समझने के लिए, एक आसान करने के लिए दो भागों में पढ़ते हैं। जैसे देखिए स्वपरागण भी दो प्रकार के होते हैं, संयुग्मन परागण और सजात पुष्पी परागण, यानी कि ऑटोगैमी परागण और जीटोनोगैमी परागण। अब देखिए स्वपरागण किसे, संयुग्मन परागण किसे कहते हैं। संयुग्मन परागण उसे कहते हैं जब एक पौधा है, एक पौधे के पुष्प से देखिए एक पौधा रहेगा, मन यानी कि समान पौधा, समान पौधा उसी पुष्प के
वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया संयुग्मन परागण कहलाती है। समझ में आया? देखिए जैसे कि एक पौधा है यानी कि समान पौधा है, इसी पौधा के परागकोश से परागकण जब वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इसी को कहते हैं संयुग्मन परागण कहते हैं। क्लियर? अब देखिए सजात पुष्पी किसे कहते हैं? सजात पुष्पी में क्या होता है कि पौधे समान होते हैं, पौधे एक ही होता है या समान होता है, लेकिन इसमें जो होता है पुष्प जो होता है अलग अलग होता है, पुष्प जो होता है अलग अलग होता है। पुष्प जो है अलग होता है। अब इस दूसरे पुष्प का परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, इसे हम कहते हैं सजात पुष्पी परागण। क्लियर? ये स्वपरागण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पौधा समान रहता है लेकिन पुष्प अलग अलग रहता है। पौधा समान रहेगा तो इसके जो आनुवंशिक पदार्थ है वो भी समान रहेंगे, इसीलिए इसको हम स्वपरागण कहते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? संयुग्मन परागण यानी कि उसी पौधे के उसी पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, और सजात युग्मी में उसी समान पौधे के दूसरे पुष्प का दूसरे पुष्प पर परागकण वर्तिकाग्र पर आके चिपकते हैं, इसी को कहते हैं सजात पुष्पी परागण। क्लियर हुआ? स्वपरागण समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब देखिए परागण का दूसरा प्रकार जिसे हम कहते हैं पर परागण। समझ में आया? अब इसमें देखिए पर परागण में क्या होता है? पर परागण में दो पौधे होते हैं यानी कि अलग अलग पौधे होते हैं। अलग अलग पौधे में पुष्प भी क्या होते हैं? अलग अलग ही होते हैं। ये देखिए पुष्प है, ये परागकोश है। पर परागण में देखिए क्या होता है कि पर परागण में दो अलग अलग पौधों के बीच पुष्प के जो परागकोश से परागकण का यानी दूसरे पौधे के मादा जनन अंग के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी? आपका पर परागण कहलाती है। क्लियर? देखिए परिभाषा, पर परागण परागकणों का एक ही जाति के दो अलग अलग पुष्प पौधे के पुष्प के मध्य होने वाली प्रक्रिया है। यानी कि ये जो है पर परागण दो अलग अलग पौधों के बीच में होने वाली प्रक्रिया होती है। दूसरे शब्दों में इसको समझेंगे, इसकी परिभाषा क्या हो गई कि एक ही जाति के पौधे में पुष्प के दूसरे पौधे के पुष्प के मादा वर्तिकाग्र पर परागकणों का पहुंचना ही पर परागण कहलाता है। यानी कि पौधे अलग अलग रहेंगे, पुष्प भी अलग अलग रहेंगे, तो लेकिन उसी जाति के रहेंगे। देखिए तब यहाँ से परागकोश से परागकण का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया ही परागण कहलाती है। क्लियर? देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें नर और मादा एक ही में होते हैं। तो जिन पौधों में नर और मादा अलग अलग होते हैं उसको एक लिंगी पौधे कहते हैं, और जिन पौधों में नर और मादा पुष्प एक ही में होते हैं उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी पौधे कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए परागण के लिए माध्यम भी जरूरी है। परागण के लिए माध्यम जरूरी है कि परागण होता कैसे है, ये चीजें यहाँ से आती कैसे है। ठीक है, देखिए कैसे होता है। परागण जो होता है वायु द्वारा भी परागण होता है,
कीट द्वारा भी परागण होता है। कीट द्वारा कैसे होता है? जैसे पुष्प है, उसी पुष्प के पंखुड़ी पे या वर्तिका पे परागकोश पर कोई कीट जाके बैठा, तो कीटों के पैरों में जो रेशे लगे होते हैं या उसी से क्या होता है, परागण जो होता है चिपक करके मादा के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके बैठ जाता है, तो ये कीट द्वारा हो गया। जल परागण भी होता है। जल परागण, जल के अंदर जो पौधे होते हैं उनमें जो है परागण जल के माध्यम से हो जाता है। जंतु परागण भी होता है। जंतु परागण से जो जंतु ऐसे हाथ फेर दिए पुष्प पर या अपने शरीर पे चिपका लिए, तो ऐसे परागण जो होते हैं जंतु परागण द्वारा होता है। क्लियर हो गया परागण। अब देखिए, जो बच्चे नोट्स बना रहे होंगे वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक परागण का फ्लो चार्ट है, ठीक है। फ्लो चार्ट में क्या है, एक ही पेज में इसको बता दिया गया, स्वपरागण और परपरागण, यानी कि परागण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वपरागण, दूसरा परपरागण। स्वपरागण भी दो भागों में बांट दिया गया है, संयुग्मन यानी ऑटोगैमी, दूसरा सजात पुष्पी यानी जिटेनोगैमी, और परपरागण को भी बांट दिया गया है अजैविक संसाधनों द्वारा यानी वायु द्वारा और जल द्वारा, और जैविक संसाधनों द्वारा बांट दिया गया है कीट परागण द्वारा, पक्षी परागण द्वारा, और तीसरा है घोघा परागण द्वारा और चींटी परागण द्वारा। क्लियर? आई होप सबको परागण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप कॉपी पेन लेके बैठे ही होंगे, नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। तो आज का परागण हम लोग इस वीडियो में ख़त्म कर दिए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।